इस किंगडम विल नेवर एंड, यानी परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं बहुत सारे ऐसे हीरोज के बारे में सोच रहा था, ऐसे पॉलिटिकल्स लीडर्स के बारे में सोच रहा था, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर लोग थे जो बहुत अपने टाइम में बहुत फेमस हुए, लेकिन आज हम उन्हें इतिहास में पढ़ते हैं और उसके बाद एक दूसरा आता है और उसके रिकॉर्ड को तोड़ के निकल जाता है। और इस प्रकार से कई अलग अलग फिर क्या है, अलग अलग तरीके से लोग फेमस होते जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन मैं जब परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ रहा था तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यानी अकबर रहे, हुमायूं रहे, बहुत सारे ऐसे राजा रहे जिनका राजपाट चला, काफी समय तक रहा, लेकिन अंततः उनके राज्य का क्या है, अंत हो गया और फिर दूसरा राज्य आया या फिर लोकतंत्र हो गया। इस प्रकार से क्या है, वो खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि परमेश्वर का जो राज्य है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसके लिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हम सबसे पहले यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 11 वचन में मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब मैं और आप परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझे और आपको ये बताता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन, कई बार जब मैं निराश होता हूँ, कई बार जब मैं टूटता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ, तो ये वचन है जो मुझे हिम्मत देता है अंदर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, यानी जब पहली बात, जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमें जानना चाहिए कि आखिर हमारा राजा कौन है, कौन है जो हमारे जीवन के बारे में, और कौन है जो हमारे बारे में ये बातें कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन का भागीदार बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब आप मेरे वचन को सुनते हो, समझते हो और उस पर अमल करते हो, उस पर चलते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की उन हर एक बातों को जानता हूँ, हर एक समस्याओं को जानता हूँ, हर एक परेशानियों को जानता हूँ जो जिसमें तुम जूझ रहे हो। और कहता है क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी कल्पना परमेश्वर मेरे और आपके विषय में करता है, परमेश्वर सकता है कुछ हमारे जीवन में पीछों की घड़ी आती है, जब हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं कि पहले उसके पास बहुत सारी चीजें थी और धीरे धीरे वो क्या है, खत्म होती जाती है। तो परमेश्वर फिर से जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बहुतायत से फिर आशीषित करता है। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक कल्पनाओं को जानते हैं और वो हमारे लिए कैसे नहीं होती, हानि की नहीं होती है, परंतु वो लाभ की होती है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। यानी सबसे पहली और मुख्य बात जो है, हमें परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से खोजना है। जब मैं और आप परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो परमेश्वर, उसमें जितने भी परेशानियां हो, जितने भी तकलीफें वहां पर आपको आती, क्योंकि वचन में लिखा है कि सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर तक पहुंचाता है, यानी तंग है वो रास्ता। कई बार हमारे जीवनों में क्या है, कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है और हम परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना बंद कर देते हैं। हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, जो कुछ भी तुम चाहोगे वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए पूरा करता है। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारी सारी कल्पनाओं को जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं होगी वरन लाभ की होगी। उसके बाद प्रेरितों की दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे कि 17 का 11 अध्याय हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक।
कोई भी मेरे लिए पढ़ दें, थोड़ा नए बाइबल है थोड़ा ओपन। प्रेरितों का काम 17 का 11। इस प्रकार से लिखा है, वे लोग जो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये लोग तो थिस्सलुनियों के यहूदी से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से, यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। यानी वो परमेश्वर के वचन को, लालसा मतलब उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो क्या करें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। और उससे भी बड़ी बात कि वो परमेश्वर यानी वचन में, पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में ये ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही नहीं है। इसलिए उनमें बैठो से बहुतों ने, इधर और छत पर यूनानी तो बच्चे यहाँ क्लीन बैठो, आप स्त्री, छत में क्लीन यानी सम्मानित महिलाएं यहाँ थी। पर बैठो। यहाँ पर यूनानी, अगर हम अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट देखें तो ऑनरेबल यानी सम्मानित महिलाएं भी वहां पर थी, और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना, समझा कि परमेश्वर का वचन आखिर क्या कहता है। जब मैं और आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में, लग रहा है मेरी बात। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है। जब आप कहीं भी किसी भी परेशानियों में हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं। यानी परमेश्वर उस समय भी आपके साथ रहता है। लेकिन प्रियो, मुझे और आपको जरूरत है परमेश्वर की खोज लगन से करना, परमेश्वर के वचन को लगन से पढ़ना, परमेश्वर की सेवकाई लगन से करना। यानी जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के पीछे मन बना करके चलते हैं तो वो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करता है। प्रियो, मैं कई बार जब मैं इन चीजों को, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पायर करता है वो अय्यूब का जीवन करता है। वो, उसका पति पत्नी बच्चे सब लोगों ने, इवन लास्ट तक उसका जो अपना प्लेस था, अपना मांस भी था, उसने भी उसको क्या है छोड़ने का, पूरा पूरा उसका निकलने का कोशिश करा, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो अंत तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर पर भरोसा करता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और उसके बाद हम तीसरी बात को देखते हैं कि कुरिन्थियों में अगर हम जाते हैं, कुरिन्थियों 14 का 17 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों, सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 14 का 17। दूसरे कुरिन्थियों 14:17, 14 ही नहीं, सॉरी, 14 का, दूसरा कुरिन्थियों पांचों का 14 और 17। 5 का 17। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 14 में पढ़ूंगा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम न समझें कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का उद्देश्य यही था कि वो मुझे और आपको इस पाप की दलदल से बचा करके, उस नर्क की आग से बचा करके मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। क्योंकि वचन में लिखा है 3:16 में, यूहन्ना में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो
परंतु अनंत जीवन पाए। यानी वो अनंत जीवन हमारे लिए कहाँ के लिए था? क्योंकि अनंत मतलब वो परमेश्वर का राज्य है जिसका कोई अंत नहीं है। वो उस जगह के लिए मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र संसार में आया कि मैं और आप इस पाप से बच करके प्रभु मुझे और आपको वहां पर अपने साथ लेके जाए। क्योंकि वचन में साफ रीति से लिखा है कि जहां मैं हूंगा वहां मैं आपको, आप मुझे वहां पर देखोगे। यानी मैं और आप परमेश्वर को संसार में तो नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है, जब मैं और आप इस संसार से चले जाएंगे तो मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जहां पर न मृत्यु होगी। वो परमेश्वर जो शांति का दाता परमेश्वर है, वहां पर हम उस महान परमेश्वर से मिलेंगे, जहां पर उसका कभी अंत नहीं होगा, जहां पर हम हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी बात थी कि सभी बातों में स्वयं को परमेश्वर के सेवक के रूप में प्रमाणित करें। और उसके बाद अगर हम 17 में यहाँ पर देखते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की जो वचन है वो साफ रीति से बताता है कि यहाँ पर यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब मैं और आप परमेश्वर के पीछे और उसके वचन को गहराई से समझते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उससे और आपसे क्या अपेक्षा रखता उस है। तो जिस दिन मेरे और आप परिवार, उसी दिन से मैं और आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। मैं और आप एक नई साम्राज्य के सदस्य हो जाते हैं, उस अनंत काल के राज्य के सदस्य हो जाते हैं, जहां पर जो हमारे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस समय से तुम क्या हो जाओगे? एक नई सृष्टि हो जाओगी। यानी कि वहां से हमारे जीवन का क्या है? एक नया पन्ना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं और आप परमेश्वर के सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो वो महान परमेश्वर मुझे और आपको नया करने की क्षमता रखता है। यानी वो कहता है कि आपका पुराना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे आप कितने भी पापी थे, कितने भी कैसे थे, लेकिन यहाँ पर से जिस दिन आपने अपना मन फिराया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। यानी यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हैं, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर का जो राज्य है, वो परमेश्वर मुझे और आपको वहां पर इनवाइट करता है। लेकिन जरूरत है कि इस बात की कि मुझे और आपको अपने हृदय का परिवर्तन करना है। मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को आने का न्योता देना है कि प्रभु आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे जीवन के इन रुकावटों को दूर करें। प्रभु, जो आपको हमारे अंदर आने के लिए रोकती है, प्रभु वो तमाम प्रकार के सर्कमस्टेंसेस है जो कई बार मुझे आपके करीब आने से रोकती है। लेटता प्रभु, रहे, आप अर्पण इनसे डिसिप्लिन कैसे इन्हें मेरे सिखाएंगे जीवन आपको। से दूर करें और मुझे अर्पण यहाँ अपने बैठो। करीब लाएं। प्रभु मुझे नया करें। कई बार हम क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड में हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ नयापन नहीं होता है। रीजन कि हम परमेश्वर के जो वचन को है उसे मन से, लग्न से नहीं ढूंढते हैं, लग्न से नहीं पढ़ते हैं। हम क्या है, दिखावा तो करते हैं, कई बार हम प्रेजेंटेशन भी अच्छे देते हैं, बट अंदर से क्या है, वो जो चीजें परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है, वो चीजें अंदर नहीं, वो खालीपन सा रहता है। तो ये मेरे तो प्रियो, बढ़िया वो है। खालीपन हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, वो खोखलापन हमारे अंदर से नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग
कई जब लंबे समय तक हम मसीह जीवन जीते हैं, मसीह परिवार में पैदा होते हैं, हम अपने आप को एक ऐसा समझते हैं कि बस हमने एक लाइसेंस ले लिया है कि प्रभु हमें जानता है, हम कुछ भी गुनाह अपराध करें तो सब परमेश्वर माफ करता है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु आपको तभी माफ करता है जब आप परमेश्वर के सामने सच्चाई से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं, जब आपके अंदर कोई द्वेष, झूठ, कपट और दिखाव का जीवन नहीं होता है। परमेश्वर उसी समय आपको एक्सेप्ट करता है जब हम संपूर्ण मन से प्रभु के करीब आ जाते हैं और उन सारी चीजों को भुला देते हैं और परमेश्वर के पीछे चल देते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यानी कल तक का आपका जीवन क्या था और आज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने पापों को, परमेश्वर वहीं से आपको अपने राज्य का एक हिस्सेदार और एक, जब परमेश्वर का राज्य होगा उस राज्य में जब मैं और आप प्रवेश करेंगे, तब मैं और आप वहां पर देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। यानी उसके वचन में जो बातें लिखी है वो यूं ही नहीं लिखी है, बल्कि परमेश्वर का जो राज्य है उसका कोई अंत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं लास्ट बातें जो यहाँ पर यूहन्ना अनंत काल तक, जो यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ेंगे 6 का 26 और 35 में, अगर हम 6 से 26 से 35 तक जब हम पढ़ते हैं, जो अनंत काल तक बना रहे उसके लिए कार्य करना। यानी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके राज्य का कभी अंत नहीं है। अगर मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे 6 का 27, 6 का 16, 6 का 27। ओके, इस प्रकार से लिखा है 6 के 27 में, जी जी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमेन आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यानी आज जो संसार में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे चीजों के बारे में, अगर मैं एक और भी चीजें देख रहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों के समान ना हो। अब परमेश्वर ने केवल 2 जाति बनाई है और वो 2 जाति स्त्री और पुरुष। अब हम यहाँ पर अन्य जाति के बारे में, अन्य जाति वो जाति है यानी जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती, और दूसरा जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उस पर क्या है, मनन नहीं करते हैं, उस पर अपना जीवन नहीं चलाते हैं, वो अन्य जाति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अभी संसार में अगर हम देखेंगे तो ये जो होड़ है जीवन की, लोग क्या है, पैसा 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 कमाने के पीछे भागते रहते हैं, धन के पीछे, दौलत के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या है, नाशवान है, जिसका अंत हो जाना है। यानी कितना भी बड़ा चाहे वो विश्व का नंबर 1 रिच पर्सन हो, ये चाहे हमारे इंडिया का कोई अंबानी हो या कोई उत्तराखंड का कोई ऐसा पॉपुलर व्यक्ति जो बहुत रिच पर्सन है, एक दिन सबको खत्म होना है। यानी उसकी जितना धन दौलत है, अगर वो क्या है, खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अगर उसका कोई वारिस है तो उसमें उसको मिलेगा, नहीं तो कोई गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में ले लेंगे। अब ये सारी चीजें जब नाशवान है, परमेश्वर कहता है कि इनके लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि इन चीजों से क्या नहीं होगा, आप तृप्त नहीं होंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वही हमारा भोजन है, जो शिष्य हमें का अंदर नाम से नया फलते करता है। जो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे अंदर खोखलेपन को दूर करता है और उसे अपनी आशीषों से भरता है, अपने वचन के रहस्यमयी बातों से भरता है। और परमेश्वर कहता है कि उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक
ठहरता है, यानी उसका अंत नहीं है। इन चीजों का अंत नहीं है जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। यानी परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई, अपना स्टैंप लगाया हुआ है, यानी वो पूरी तरह से प्रमाणित है। मेरे प्रियो, मेरे पास और आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, अगर उन पे किसी प्रकार की कोई स्टैंप नहीं है तो उनकी कोई मान्यता नहीं है। अगर उस पे स्टैंप है तो उसमें आपकी मान्यता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या है, लिंक्ड है और वैलिड है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अनंत काल का जो जीवन है, इसमें परमेश्वर ने क्या है, अपना स्टंप लगाया हुआ है। और कहता है कि उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उत्तर देते कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ही एक ऐसा जरिया है जो मुझे और आपको अनंत काल तक, अनंत काल का जीवन देता है। वो महान परमेश्वर है जो परमेश्वर मुझे और आपको शांति देता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 31 वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम बाइबल में अध्ययन करते हैं कि 365 बार यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, चिंता मत करो। यानी हर दिन प्रभु, आप जब सुबह उठते हैं तो किसी न किसी चिंताओं, कोई ना कोई बोझ और कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जिसमें मैं और आप चिंतित होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हर दिन आपको, अगर आप वचन को ध्यान से और लगन से अगर पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या नहीं करना है। अगर हम इस प्रकार की भविष्य की चिंताओं में हैं, या हम अगर अपने जीवन के बारे में चिंतित है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, नाशवान है। जो तुम इस पृथ्वी में इकट्ठा करोगे, जो कुछ भी तुम धन कमाओगे, उसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन परमेश्वर की जो शांति है और परमेश्वर का जो प्रेम है, वो अगर मेरे और आपके ऊपर बना रहता है, तो वो महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर शांति का सोता परमेश्वर है। मैं पॉल दिनाकन के पिताजी के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि जब एक टाइम था कि वो बैंक मैनेजर थे, और बैंक मैनेजर होने के बाद वो अपने घर आए एक दिन, तो पॉल दिनाकर ने देखा कि उन पे बहुत सारी खुशबू आ रही है, और वो गए और अपने पापा के कोट को सूंघने लगे और कहने लगे, पापा, इतनी अच्छी खुशबू आप पे कहाँ से आई है। फिर उसने कहा, बेटा, मैंने तो इस प्रकार का कोई ऐसा परफ्यूम नहीं लगाया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। लेकिन फिर उन्होंने बोला, हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं आज एक ऑफिस में गया था, जहां पर पूरा चंदनी चंदन की क्या थी, लकड़ियां थी, और हम वहां पर चेक करने के लिए गए थे। आई थिंक वहां से क्या है, वो खुशबू मुझ पर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो चंदन है वो क्या है, सोर्स ऑफ परफ्यूम। यानी वहां पर वो क्या है, वहां से वो खुशबू उस पर भी आई। ऐसा ही है जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह, यानी जो शांति का दाता परमेश्वर है, जो प्रेम को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, उसका जो धार्मिकता है, वो परमेश्वर, जब वो परमेश्वर मेरे और आपके करीब, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो इस प्रकार की खुशबू वहां पर हमारे जीवन से निकलती है। वो शांति, वो प्रेम,
वो परमेश्वर जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम इन सारी चिंताओं में खोए रहते हो, इन सारी परेशानियों में रहते हो और परमेश्वर के वचन से दूर होते हो, तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के रहस्य को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर मनन करते हैं और जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं उस पर हम चलते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से आशीष देता है। वो महान परमेश्वर है, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया हुआ है। वो कहता है कि आप अपने जीवन में भला की कुछ भी कर लो, अंततः मैं अभी भी अंत तक भी मैं क्या है तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और जब मैं और आप उस अपने पापों से जब हम मुड़ करके परमेश्वर के करीब आ जाते हैं और सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के पास छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर मुझे और आपको गला लगाने के लिए तैयार है। मुझे और आपको उस अनंत काल के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर तैयार बैठा है। लेकिन जरूरत है मुझे और आपको उस परमेश्वर के करीब आने की, और जरूरत है अपने अंदर के उस सूखेपन को दूर करने की, जरूरत है अपने अंदर के पाप को दूर करने की, जरूरत है अपने अंदर के लालसा को दूर करने की, लालच को दूर करने की, ईर्ष्या को दूर करने की, झूठ फरेब के जीवन को दूर करने की, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यानी मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है और वही परमेश्वर है जो हमें सत्य की राह पर चला सकते हैं। वही परमेश्वर है जो हमें सत्य का जीवन देते हैं, जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं अगर नरेंद्र मोदी की बात करूं, अभी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन कितने टाइम तक होंगे नहीं पता। हो सकता है 15 साल और 10 साल और वो राजनीतिक में 10 साल और वो शासन करे, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके राज्यकाल का अंत हो जाना है। यानी 5 साल 5 साल 5 साल उसके बाद खत्म हो जाना है। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर का जो राज्य का जो समय काल है वो अनंत काल तक का है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको यही बताना चाहता है। पहली बात हमने जो सीखी, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजना। पहली बात जो हमें ध्यान रखने का है कि अपने संपूर्ण हृदय से हमें क्या है, परमेश्वर को खोजना है। प्रियो, कोई भी चीज जब मैं और आप खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो हम उस चीजों को पाते हैं। कई बार हमारे बड़े भैया हमारे आदर्श हैं, कई बार जब वो कुछ हमें बताते हैं तो वो कहते हैं कि जब तुम स्टेप रखोगे तो रास्ता अपने आप आपको दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य यही है, जब मैं और आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसको पाएंगे और हम उसके प्रेम का आनंद को भी महसूस करेंगे। दूसरी बात हमने यहाँ पर सीखी कि लगन से, यानी कुछ भी चीज अगर मैं और आप लगन से करते हैं तो अवश्य है कि आपको विजयी मिलेगी, अवश्य है कि आप उसमें सफल रहोगे। और तीसरी बात यहाँ पर हमने देखा कि सभी बातों में स्वयं को परमेश्वर के सेवक के रूप में प्रमाणित करें। क्यों? पहली बात, हमारा हम दूसरे को वचन बताना, दूसरे को मन को परिवर्तन करना, दूसरे को गाइड करना, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन बस मुझे स्वयं को, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है। पहली बात, मुझे और आपको, जब मैं और आप अपना जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे तो स्वतः ही आपके देखो, यीशु मसीह ने पहले से ही, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को जिया, उन्होंने एक आदर्शवादी जीवन जिया और अंत तक उसी में बने रहे। आज तक भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर इस प्रकार का कोई भी ऐसा शक और इस प्रकार का कोई डाउट नहीं पाया कि वो झूठे थे, वो फरेबी थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक, क्योंकि वो सत्य थे और सत्य परमेश्वर रहे,
अंत तक उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके जीवन को देख करके उनका जीवन परिवर्तन हुआ। उसके बाद चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जो अनंत काल तक बना रहे उसके लिए कार्य करना। अभी हमारे और आपके सामने बहुत सारे ऐसे डिवाइन है, जो बहुत सारे ऐसी देवी देवताएं हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं इसमें सत्यता। आजकल एक कौन सा बाबा है, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नागेश्वर। हाँ, धीरेन्द्र बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र बाबा है। शास्त्री। और बहुत सारे लोग क्या है उसके पीछे क्या है, भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। आई डोंट नो कितना टाइम तक उसका साम्राज्य चलेगा, कितना टाइम तक उसका राज्य चलेगा। आई थिंक एटलीस्ट उसने खत्म होना है। बट यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत काल तक जो बना रहे, अनंत काल तक जो बना रहे वो है यीशु मसीह। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि मैं सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यानी जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा उसके पीछे हमें चलना चाहिए। और यहाँ पर अंतिम बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के वारिस बनो, उस राज्य में शामिल हो जिसे प्रभु ने मेरे और आपके लिए बनाया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आते हैं, स्वयं उस दर्द को सहते हैं, उस पीड़ा को सहते हैं कि मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर उठा ले। तो उस महान परमेश्वर के प्रेम को समझें, उसके वचन को समझें, उसके वचन की सेवकाई को समझें। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, बल्कि इन सांसारिक बातों में ना खोए रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अलग तरीके से, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको जाना है। यानी वो परमेश्वर मुझे, मेरा नाम, आपका नाम पहले से ही जानता था, उसे मालूम था कि आपको कहाँ पर रखना है। तो परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मुझे और आपको प्रभु ने चुना है, उस कॉल को समझे कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है, प्रभु आपको जो देना चाहता है। मेरे प्रियो, ये संसार की धन दौलत भले ही ना हो सके, हो सकता है कि आपका जीवन ऐसा ही रहे अंत तक, लेकिन अंततः जो परमेश्वर का जो प्रतिफल मेरे और आपके लिए जो रखा होगा, उसको देखकर जब आप, परमेश्वर आपको उससे सम्मानित करेगा, तो वहां पर आपको महसूस होगा कि सचमुच वो महान परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराया है। तो इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अपने राज्य के बारे में बताया कि प्रभु